देखिए, अब हनुमान जी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। उनका जवाब खींवसर की जनता ने दे दिया था। पता है कि कहीं पर गैस, कहीं पर पानी, जमीन। बाकी जो चिंता करने वाले लोग हैं वो अलग अलग कार्यकर्ता को अलग अलग दायित्व समय समय पर देते भी हैं। पता है कि कहीं पर गैस, कहीं पर पानी जमीन के अंदर से निकल रहा है। ये शुभ संकेत हैं आने वाले इस विकसित राजस्थान के, आने वाले इस सुनहरे जो युवाओं के भविष्य का, कि अपने आप ही पानी और गैस सब बाहर आने चालू हो गए। और आने वाले समय में ये बहुत ही अच्छा, जो खुद में ही परिभाषित शब्द है, राइजिंग राजस्थान, उगता हुआ राजस्थान, चमकता हुआ राजस्थान, बहुत ही सुनहरा राजस्थान की तरफ बढ़ते हुए कदम है। सर, ये कदम है। देखिए, हम पहले से ही इस राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम में धरती धन का जिक्र, राजस्थान के अंदर धरती धन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और अभी तक वो रॉ मटेरियल देश और विदेश की धरती पर जा रहा था। अब कैसे उस रॉ मटेरियल का उपयोग किया जा सके, ये प्रकृति भी संकेत दे रही है कि अब वो समय आ गया है। जैसा मोदी जी अक्सर कहते हैं, यही समय है, सही समय है। तो ये सही समय आ चुका है कि अब राजस्थान के अंदर जगह जगह पर, अलग अलग जिले पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नारा भी मोदी जी ने दिया है। आदरणीय भजन लाल जी उस पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत ही अच्छे अपने को बताना चाह रहा हूँ। हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि भजन लाल जो सरकार है, भजन लाल जी सुकून है राजस्थान के लिए जब से मुख्यमंत्री बने। देखिए, मैं विपक्ष की चर्चा तो फिर भी यदि आप करेंगे तो फिर भी विपक्ष अपना एक धर्म निभाता है। संकेत की बात की है, उसको लेकर मेरा सवाल है। और भजन लाल जी और मदन लाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, ये एक जोड़ी के रूप में जो 7 उपचुनाव हुए और उन उपचुनावों के अंदर 5 का तो नतीजा स्पष्ट रूप से पूरे प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से सबको देखने को मिला ही है। 6ठा चुनाव भी मात्र 2200 का आंकड़ा, ये भी एक लगभग जीत जैसा ही आंकड़ा था। और 7वीं सीट की भी मैं चर्चा करूंगा, तो वहां पर भी जो विधानसभा के समय 72,000 और अब मात्र 22,000 का, ये भी एक 50,000 का आंकड़ा कम हुआ है। तो लोग संतुष्ट हैं, वो आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तैयार दिखे हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया भी है। और आने वाले समय में जिस तरीके से ही जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का जो पिछले लंबे कालखंड से एक जो सिलसिला चलाया है, मैं निश्चित रूप से जिस तरीके के कदम, जिस तरीके के एक विकास पुरुष के रूप में उन्होंने भजन लाल जी ने कदम उठाए, ये आने वाले समय में इस परंपरा को भी तोड़ने वाले दिशा के अंदर दिख रहा है। देखिए, अब हनुमान जी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। उनका जवाब खींवसर की जनता ने दे दिया था। मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पद्धति है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो सिर्फ जो दायित्व मिलता है उस दायित्व का निर्वहन करते हैं। बाकी जो चिंता करने वाले लोग हैं वो अलग अलग कार्यकर्ता को अलग अलग दायित्व समय समय पर देते भी हैं। जैसा कार्यकर्ता जिस योग्यता का होता है उसके हिसाब से ये कार्य चलता है।